हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल क़द्र नबी थे, जिन्हें कौम आद की हिदायत के लिए मबूस किया गया। कौम आद एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत कौम थी, जो अरब के इलाके में आबाद थी। उनके पास माल व दौलत की फरावानी थी और वो बुलंद व बाला इमारतों में रहते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी, यानी एक अल्लाह की इबादत करने और बदपरस्ती से बाज आने की तलकीन की। आपने उन्हें खबरदार किया कि अगर वो अपनी सरकशी और शर्क न छोड़ें तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया और उन पर हज्जत कायम की, लेकिन कौम आद ने आपकी बातों का तमस्खर उड़ाया। उन्होंने कहा कि आए हूद, क्या तुम हमें डराते हो? तुम महज एक इंसान हो और हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और तहम्मुल से अपनी कौम को हक की तरफ बुलाया और अल्लाह से दुआ की कि उनके दिल नरम कर दे ताकि वो हिदायत पाएं। कौम आद के लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्जामात लगाते और आपको दीवाना और जादूगर कहते। उनका कहना था कि आपके पास कोई खास मौजज़ा या दलील नहीं है जो उनकी पुरानी रिवायात को बदल सके। उन्होंने कहा कि हमने कभी अपने आबा व अजदाद को उस तरह की बातें करते नहीं सुना, तो हम क्यों तुम्हारी बात माने। कौम आद के सरदारों और अवाम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप वाकई सच्चे हैं और अल्लाह के नबी हैं तो वो अजाब ले आएं जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं। उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाने लगे और उसे एक गैर हकीकी चीज समझने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक आखिरी तनबिया दी कि अल्लाह की नाफरमानी का इंजाम बहुत खतरनाक होगा। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हिदायत का पैगाम लाया हूं, लेकिन अगर तुम मेरी बात न मानोगे तो अल्लाह का अजाब नागजीर है। लेकिन कौम आद ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह किया करता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो अपनी कौम को हिदायत दे, लेकिन जब वो मुसलसल इनकार और मजाक उड़ाने पर मिस्र रहे तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उन पर अजाब नाजिल करने की दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और कौम आद को अजाब की वाइद दी गई। वो कहिए, अल्लाह ताला ने एक शदीद तूफान और जबरदस्त झकड़ कौम आद पर मुसलत किए, जो 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहे। इस तूफान और झकड़ों ने कौम आद की तमाम ताकत और शान व शौकत को मिट्टी में मिला दिया। बड़े बड़े महल्लात और इमारतें जिन पर वो फख्र करते थे तबाह हो गईं और वो अपनी जमीनों में ऐसे गिर कर हलाक हो गए जैसे खजूर के खोखले तने। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले इस अदाब से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान और इताअत की वजह से बचा लिया। वो अजाब की तबाही को देखते रहे और उनकी कौम आद नेस्त व नाबूद हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद के अंजाम को देखा और अल्लाह की हुकमत और कुदरत का शुक्र अदा किया। कौम आद, जो कभी अपने वक्त की सबसे ज्यादा ताकतवर और शानदार कौम समझी जाती थी, अल्लाह के अजाब के आगे बेबस हो गई। उनका वजूद मुकम्मल तौर पर मिट गया और उनका नाम व निशान सफहा हस्ती से खत्म हो गया। उनका अंजाम रहती दुनिया तक एक अबरत के तौर पर बाकी रहा। ये वाकया हमें बताता है कि दुनियावी ताकत, माल व दौलत और फख्र अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम और कौम आद का तमस्खर उनके जवाल का सबब बना। ये हमें सबक देता है कि अल्लाह के नबियों की बातों को संजीदगी से लेना चाहिए और उसकी नाफरमानी का इंजाम बहुत खतरनाक होता है।